Welcome to CR International School. On the last Saturday, we have discussed some topics of chapter number 1, organs working together. हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे. इसमें हमने जो है organ systems के बारे में पढ़ा था. लास्ट टाइम में हमने रीड किए थे, स्टडी किए थे दो टॉपिक्स, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी हमने पढ़ा था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 3 organ systems. One is excretory system, second skeletal system, and third is nervous system. So let's start. Excretory system. जैसे हम हमारी बॉडी जो है हम अलग अलग तरह के काम करते हैं, डिफरेंट वर्क्स भी डू, और जो हम काम करते हैं उससे जो है अलग अलग टाइप का हमारा वेस्ट निकलता है हमारी बॉडी से. कुछ सॉलिड वेस्ट होता है, कुछ लिक्विड वेस्ट होता है. तो ऐसे ही जो है जो वेस्ट होता है हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, जिस प्रोसेस के द्वारा निकलता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है. एंड सम ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन. कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के जो हेल्प करते हैं वेस्ट को बाहर निकालने में. फॉर एग्जाम्पल किडनीज, लंग्स, लीवर, रेक्टम एंड स्किन. दीज ऑल आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं. जैसे हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है रेक्टम में हमारा स्टोर होता था वेस्ट और एनास्टिक में हमारा बाहर निकल जाता था. एंड जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी स्किन से जो है स्वेट बाहर निकलता है, पसीना निकलता है. तो वो भी क्या है, एक तरह का वेस्ट है. सो स्किन इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ऐसे ही हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में रीड किया था कि जो लंग्स होती हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वेस्ट जो होती है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, लंग्स. लंग्स के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, एक्सहेल होती है. एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट किडनीज. किडनीज जो है, जो गुर्दे होते हैं, ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है. यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होती है और यूरिन के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब जो जहरीले पदार्थ होते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं. तो किडनीज के थ्रू जो है हमारी बॉडी से यूरिन जो है वो बाहर निकलता है, फॉर्मेशन भी होती है और जो यूरिन है वो बाहर निकलता है. सो दिस इज द यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज किडनी, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट इज यूरिथ्रा. जो किडनीज होती हैं वो हमारी बीन शेप की होती है. दीज आर बीन शेप और ये पेयर्स में प्रेजेंट होती है. यू हैव सीन 2 किडनीज आर देयर. ये पेयर में होती है, जैसे हमारी लंग्स पेयर में होती है, ऐसे हमारी किडनीज भी 2 होती है, पेयर में होती है. किडनीज का फंक्शन क्या होता है, क्या काम करती है, ये हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है हमारा उसको फिल्टर करती है, उसको छानती है और यूरिन की फॉर्मेशन होती है. यूरिन जो होता है उसके अंदर जो जहरीले पदार्थ होते हैं उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालती है. जो किडनीज है उसके थ्रू जो है ये ट्यूब्स अटैच्ड है. दीज आर लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे हम यूरिटर्स बोलते हैं. तो जो यूरिन होता है वो हमारा किडनीज से पास होकर किस में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर. किसके थ्रू, यूरिटर्स के थ्रू. यूरिटर्स क्या है, ये भी पेयर स्ट्रक्चर है. 2 यूरिटर्स, ये भी पेयर स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू जो है यूरिन किडनीज से यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. इसमें क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है वो स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और यूरिथ्रा के थ्रू भी वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ये सभी को समझ में आया होगा बेटा. और नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलेटल सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है. नेक्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट करता है और इसके अंदर इन्वॉल्व होती है बोन्स. एंड द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर स्कल, रिब केज एंड बैकबोन.
जो हमारी बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो रिजिड होती हैं, मीन्स वो फिक्स्ड होती है, लेकिन उसके साथ जो है मसल्स होती हैं, उसके साथ अटैच होती है मसल्स, जिसकी मदद से हम मूव कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, स्ट्रेच कर पाते हैं। तो ये हम मसल्स की वजह से कर पाते हैं। फर्स्ट इज स्कल। स्कल होती है खोपड़ी। जो स्कल होती है हमारी, वो हमारे ये जो स्केलेटल सिस्टम है, ये हमारे इंटरनल जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि उनको कोई इंजरी ना हो, चोट ना लगता है। जैसे हमारा स्कल है, तो जो खोपड़ी होती है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है? ब्रेन को। इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन। सेकेंड इज रिब केज। अगर हमें कोई भी इंजरी हो जाती है, ब्रेन में चोट ना लगे, इसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? स्कल। नेक्स्ट इज रिब केज। रिब केज होता है, ये जो है हमारे इंटरनल कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है? हार्ट एंड लंग्स, इनकी प्रोटेक्शन करता है रिब केज। एंड थर्ड इज बैकबोन। बैकबोन जो है ये हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। ओके, दीज थ्री ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन स्केलेटल सिस्टम। आवर लास्ट सिस्टम इज नर्वस सिस्टम। नर्वस, ये जो है हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। द मेन ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम इज ब्रेन। ब्रेन इज द मास्टर ऑर्गन। ये जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे सभी ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। एंड ब्रेन इज द मेजर ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम। ब्रेन जो होता है, हमारे सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या काम करना है, उनके जो फंक्शंस होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। सेकेंड इज नर्व्स। जो नसें होती है, नर्व्स हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं, तो जो नर्व्स होती हैं वो उनका काम क्या होता है? देयर फंक्शन इज टू सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन, ब्रेन तक कोई इंफॉर्मेशन भेजना। एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो होती है हमारी, उसका फंक्शन क्या होता है? वो क्या होती है? वो हमारे ब्रेन से शुरू होकर और हमारी जो बैकबोन होती है वहाँ तक एंड होती है। ब्रेन के एंड से स्टार्ट होती है और हमारे पीछे जो होती है बैकबोन, वहाँ उसका एंड होता है, स्पाइनल। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मदद से नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसकी मदद से हम कुछ चीज़ें देख पाते हैं, सुन पाते हैं, चल पाते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी हम वर्क कर पाते हैं, तो ब्रेन की वजह से ही हम वो काम कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फोटोग्राफ देखी है, कोई ओल्ड फोटोग्राफ, तो उसमें क्या है, कैसे हम जो है उसमें किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। कोई फोटोग्राफ देखी तो हमने जो हमारी बॉडी में नर्व्स हैं वो क्या काम करेंगी? वो हमारी जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल कोड के थ्रू सिग्नल देगी हमारे ब्रेन को, और फिर ब्रेन जो है वो उस चीज़ को रिकॉल करेगा और उस इंफॉर्मेशन को जो है दोबारा से स्पाइनल कोड के थ्रू वो इंफॉर्मेशन नर्व्स तक जाएगी, और उसके बाद ही हम कुछ भी उस फोटोग्राफ के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर बता पाते हैं। ओके, सो दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। So today our chapter is completed. Excretory system, skeletal system and nervous system. That's all for today. Thank you.